उल्लासनगर के रेनबो चिल्ड्रंस एकेडमी बाड़वाला का 36वां वार्षिक उत्सव बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मैती आंदोलन के संस्थापक पद्म श्री कल्याण सिंह रावत के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर अनेकों विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित रहे, जिसमें प्रांत मंत्री क्रीड़ा भारती और गढ़बैराट के संपादक भारत चौहान, समरफील्ड स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अजय वर्मा, संस्कार भारती जिला इकाई देहरादून के अध्यक्ष आचार्य आशीष शर्मा, माधवर सिंह चौहान, राकेश तोमर उत्तराखंडी, नारायण ठाकुर, अरुण खत्री और जयपाल सिंह तोमर, लोक गायिका शांति वर्मा, अतर शाह प्रमुख थे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने गोरखाली, जौनसारी, हिमाचली, पंजाबी, गढ़वाली और कुमाऊनी संस्कृति से संबंधित रंगारंग प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। सामाजिक समरसत्ता पर आधारित नाटक कृष्ण कहे और सरदार भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु की शहादत पर आधारित एक विशेष प्रस्तुति ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती आरती पंवार जी ने पिछले वर्ष की उपलब्धियों को साझा करते हुए विद्यालय की प्रगति पर प्रकाश डाला। उसके बाद बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। पद्म श्री कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों की सराहना की और उन्हें प्रकृति के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में विद्यालय की अध्यक्ष सुमन पंवार, उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह तोमर और समिति सदस्य अभिलाष सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन रचनात्मकता और उत्साह के साथ हुआ। रेनबो चिल्ड्रंस एकेडमी ने इस आयोजन के माध्यम से शिक्षा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आइए ले चलते हैं आपको इस खबर की ओर। देखिए, चैलेंजेस की बात करें तो जैसा हमारा स्टाफ है और जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, कोई भी चैलेंजेस हमारे सामने है नहीं, क्योंकि सभी बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और जैसा परिवेश ये है, यहाँ पर जो कल्चर्स है वो लोगों की आत्मा में बसा हुआ है। उसको बस एक थोड़ा सा हिंट देने की ज़रूरत है और वो बाहर निकल कर आता है। वो आपने आज पूरे कार्यक्रम में झलक देखी है कि कैसा ये सुंदर कार्यक्रम आज रहा है। देखिए, हर फील्ड में हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे आगे जाएं, चाहे वो साइंस है, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे वो एकेडमिक्स है और चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड है। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे आगे बढ़ें और उसके परिणाम आए भी हैं। चाहे विज्ञान के ही क्षेत्र में हैं, हमारे बच्चे IITs के साथ कोलैबोरेट करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं इवेंट्स में, जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स की ये जगजाहिर है कि हमारे बच्चे नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ, चाहे वो BCCI हो, चाहे वो दुबई क्रिकेट एसोसिएशन हो, उन सब के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे क्रिकेट हो, योग हो, बैडमिंटन हो। देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम सभी के सामने, क्योंकि जिस प्रकार से सोशल मीडिया एक्सेस में है बच्चों के लिए, बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता है कि किस चीज़ को उसे स्वीकार करना है और किस चीज़ को उसको अवॉइड करना है। और ऐसे समय में पेरेंट्स की गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, टीचर्स की गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि इस सोशल मीडिया के चैलेंज को, क्योंकि हम विद्यालय में हैं तो हम ऐसी ऐसी चुनौतियों को देखते हैं जिनका समाधान भावी भविष्य में वर्तमान में हो जाना चाहिए, नहीं तो भावी भविष्य बहुत ही ज़्यादा खतरे में है हमारे बच्चों का। तो यही कुछ चुनौतियां हैं जिनको पूरा करने के लिए हम इस तरह की कल्चर एक्टिविटीज़, चाहे वो स्पोर्ट्स है, अगर बच्चा स्पोर्ट्स में जुड़ा है तो किसी गलत चीज़ में नहीं जुड़ेगा, वो कल्चर से जुड़ा है। आज आपने परफॉर्मेंसेस देखी हैं, आज परिवार की बात की गई है, माँ बच्चे के प्रेम की बात की गई है, पिता बच्चे के प्रेम की बात की गई है। अगर ये वैल्यूज़ हम अपने बच्चों के अंदर भरेंगे तो एक अच्छे समाज का और एक अच्छे व्यक्ति का हम निर्माण कर पाएंगे। कि आज चिल्ड्रंस एकेडमी के विद्यालय में बहुत शानदार वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हुआ और बच्चों की बहुत शानदार प्रस्तुति थी। देशभक्ति की प्रस्तुति और भी भावपूर्ण थी कि आज का बच्चा देशभक्ति कैसे सीख सकता है। मुझे ये कहना है कि प्राइवेट सेक्टर पे तो शिक्षा ठीक चल रही है, हालांकि कुछ विद्यालयों में फीस बहुत अधिक है, परंतु चिल्ड्रंस एकेडमी ने तो गरीब बच्चों को भी पढ़ाने का एक जिम्मा लिया है। बहुत अच्छा प्रयास इन लोगों ने किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो उत्तराखंड सरकार शिक्षा विभाग पर पैसा खर्च कर रही है, मैंने विगत दिनों एक डाटा एकत्रित किया और एक साल में एक बच्चे पर कालसी विकासखंड के अगर मैं बात करूँ तो 1,30,000 रुपया एक बच्चे पर खर्च किया जा रहा है। दुर्भाग्य है, क्योंकि वहाँ की शिक्षा सरकारी स्तर पर जो होनी चाहिए तो नहीं हो पा रही है। मैं बधाई देना चाहता हूँ चिल्ड्रंस एकेडमी को कि जो बच्चों को उनके चारित्रिक विकास के साथ साथ रचनात्मक काम कर रही है,
मैं यहाँ की प्रदर्शनी देखी है, मैंने बच्चों की चित्रकला देखी है, यहाँ की भाषण प्रतियोगिता देखी है। बच्चों ने जिस प्रकार से खेल के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान पूरे देश भर में पाया है, ये हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है। और आपने ऐतिहासिकता की बात बोली, हम यमुना नदी के किनारे और अशोक शिला लेक के किनारे ये मैं तो सबसे पहले चिल्ड्रन एकेडमी के श्री निशांत कुमार जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत कराया बच्चों के द्वारा। और वास्तव में जो संदेश आप बात कर रहे हैं, बच्चों ने ही खुद संदेश दिया है। उनके जो कार्यक्रम थे इतने सराहनीय और इतने ज्ञानवर्धक और संदेश देने वाले थे कि हमारी जितनी भी कुरीतियाँ हैं, हमारे बीच में जो गलत परंपराएं हैं, उनको लेकर के जो बच्चों ने जो अपने कार्यक्रम में जो संदेश दिया, वास्तव में वो काबिल तारीफ़ है और बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। और यहाँ पर मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि एकेडमी के में हर प्रकार के जो पाठ्येतर क्रियाकलाप है उस सब बच्चों को यहाँ बताए जाते हैं और बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर बच्चों को हर तरह से जोड़ा जाता है, देशभक्ति से लेकर पर्यावरण से लेकर। और मैंने अभी देखा कि यहाँ बच्चे बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे तरह से यहाँ पर कला को भी यहाँ पर बच्चों में संवारा जाता है और बच्चों के अंदर एक आगे बढ़ने की ललक यहाँ पैदा की जाती है। और मुझे बड़ी खुशी है कि यमुना घाटी में इस तरह के विद्यालय अगर यहाँ पर शिक्षा का केंद्र बने हुए हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि यहाँ के बच्चों को एक स्तरीय शिक्षा यहाँ पर मिल रही है। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर एक नया आयाम मिल रहा है और बच्चे जो कुछ भी यहाँ पर सीख रहे हैं उसको अपने जीवन में ढाल रहे हैं। और आज जो बच्चों ने जो कार्यक्रम के संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रम थे, क्योंकि संस्कृति पर भी ज़्यादा जोर दिया गया है। अगर बिना संस्कृति के हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी भाषा, बोली और संस्कृति को बचाना है। इसके लिए जिस तरह के कार्यक्रम स्कूल में होते हैं उससे एक बहुत बड़ा संदेश जाता है, बच्चों के अंदर एक अपने मातृभूमि के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति एक भाव जागता है। और यही भाव आज हमें जगाना है। अगर देश को मजबूत करना है, अपने समाज को मजबूत करना है, अपने पर्यावरण को मजबूत करना है, तो इसके लिए हमें आगे इसी तरह के कार्यक्रमों को तरजीह देनी पड़ेगी। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस एकेडमी का कि ये बहुत स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पर कर रही है और बच्चों को तराशने लगी गेली बाटा यो भागे चारा यो माझा बंगोरा सब त्यारा द्वारा हे नंदा हे गोरा कैलाशो की जात्रा प्रभु, यह है फूलमाली, रथ को फूलों से इन्होंने सजाया प्रभु।